नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार से मैं हूं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा क्राइम शो गुनहगार कौन। यह वो मंच है जहां सच की पैरवी खुलती है, जहां सवालों के बीच छिपा होता है अनकहा सच और जहां हर कहानी के पीछे तलाश होती है न्याय की। हर अपराध अपने पीछे छोड़ जाता है कई सवाल, क्यों हुआ, कैसे हुआ और सबसे अहम सवाल किसने किया। हम ना तो जल्दबाजी में फैसला सुनाते हैं, ना ही अफवाहों पर यकीन करते हैं। हम कोशिश करते हैं तथ्यों और सबूतों पर जांच की बारीकियों से साथ सच चलने की, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं लेकिन सिर्फ सच एक ही होता है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और खोजिए हर सवाल का जवाब जो दिल और दिमाग दोनों को झंझोर देता है, क्योंकि आखिरकार हर वारदात के बाद उठता है एक ही सवाल, गुनहगार कौन। गुनहगार कौन की आज की कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं यह ऐसी कहानी की, एक ऐसी युवती की जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो पूरे समाज को झंझोर देने के लिए काफी था। कैसे भरोसा बना ब्लैकमेलिंग का हथियार और कैसे एक दरिंदे ने उसकी मजबूरी को अपना हथियार बनाया। आज की यह कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि भरोसे, इंसानियत और संवेदनशीलता पर एक क्रूर हमला है। सूरत से सामने आई यह वारदात दिल दहला देने वाली है, जहां एक मूकबधिर युवती की मजबूरी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी समझकर उसका शोषण किया गया। आरोपी ने पहले दोस्ती का जाल बिछाया, भरोसा जीता और फिर उसी भरोसे को हथियार बनाकर उसकी जिंदगी को ब्लैकमेल और भय के अंधेरे में धकेल दिया। उसे लगा कि पीड़िता न बोल सकती है न सुन सकती है, इसलिए उसका सच कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन अपराध कितना भी सातिर क्यों न हो, एक दिन सामने जरूर आता है। देखिए हमारे क्राइम रिपोर्टर अमित राजपूत की खास रिपोर्ट और जानिए आखिर इस मामले में गुनहगार कौन। जब कोई लड़की बोल नहीं सकती हो, ना सुन सकती हो, तो क्या उसकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है? क्या समाज में ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं जो किसी की लाचारी को अपनी ताकत समझ बैठते हैं? सूरत में एक मुकबधिर युवती की खामोशी को एक दरिंदे ने उसकी कमजोरी समझ लिया। दोस्ती के नाम पर भरोसा जीता, फिर निजी तस्वीरों से ब्लैकमेल कर बार बार उसकी असमत लूटता रहा। लेकिन सवाल यह है, क्या खामोशी सच में बेआवाज होती है या सच बोलने का रास्ता हर हालत में निकल ही आता है? मामला सूरत के इच्छापुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक मुकबधिर युवती पिछले करीब 1 साल से दरिंदगी का शिकार होती रही। आरोपी अभिषेक मोतीलाल शाह पीड़िता की मजबूरी जानता था। उसे पता था कि वो न सुन सकती है न बोल सकती है। पहले उसने भरोसा जीता, फिर चोरी छिपे युवती की निजी तस्वीरें ले ली और उन्हीं तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। डर और मानसिक दबाव के बीच आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। सबसे बड़ी चुनौती थी पीड़िता की बात समझना, लेकिन पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई। साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद ली गई। मुकबधिर विकास ट्रस्ट के विशेषज्ञों ने पीड़िता के इशारों को शब्दों में ढाला और फिर पूरी सच्चाई सामने आ गई। तकनीकी सर्विलेंस के जरिए आरोपी का लोकेशन ट्रेस किया गया। नवसारी के वेसमा इलाके में छिपे आरोपी को पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया, जिसे लगा था कि पीड़िता कभी कुछ कह नहीं पाएगी, उसे अब कानून की आवाज सुनाई दे रही है। पुलिस कमिश्नर सर सूरत सिटी के द्वारा पुलिस स्टेशन एरिया में किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का क्राइम होता है तो एफआईआर रजिस्टर करके जो भी कानूनी कार्यवाही है वो करने की जो सूचना दी गई थी, उसके अंतर्गत इच्छापुर पुलिस स्टेशन द्वारा एक महिला जो इच्छापुर पुलिस स्टेशन एरिया में रहती है उसकी कंप्लेंट मिलने पर एफआईआर रजिस्टर करके जरूरी कार्यवाही की गई है, जिसमें ये जो महिला है वो सुन नहीं सकती और बोल नहीं सकती। उसने अपने साथ रेप होने की फरियाद इच्छापुर पुलिस स्टेशन में की थी। उसके अंतर्गत उसकी साइन लैंग्वेज समझ सके ऐसे व्यक्ति को बुला के उसकी एफआईआर कल इच्छापुर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई है और उसे डरा धमका कर उसके फोटो वगैरह वायरल करने की धमकी देकर जो उसके पड़ोसी युवक ने ये काम किया था वो भाग गया था, जिसे कुछ ही घंटों में इच्छापुर पुलिस स्टेशन ने नवसारी से पकड़ के उसको अरेस्ट किया है और एफआईआर में आगे का इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी इच्छापुर पुलिस स्टेशन में चल रहा है। पुलिस ने बहुत ही कम टाइम में आरोपी अभिषेक कुमार मोतीलाल शाह को पकड़ के कोर्ट में रजू किया है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक सख्त संदेश है उन लोगों के लिए जो किसी की मजबूरी को अपनी ताकत समझ बैठते हैं। खामोशी की भी एक आवाज होती है और जब वो आवाज इंसाफ बनकर गूंजती है तो दरिंदों के चेहरे से झूठ का हर नकाब उतर जाता है। राष्ट्रीय समाचार के लिए सूरत से अमित सिंह राजपूत की रिपोर्ट। लड़की की मजबूरी का फायदा उठाकर वो युवक सोच रहा था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आखिरकार गुनहगार अपने असली अंजाम तक पहुंच ही जाता है। अगली खबर का रुख करते हैं। भरूच से सामने आया यह सनसनीखेज मर्डर केस। एक ऐसे केस की हम आज बात करेंगे जो कि पैसों और भरोसे के बीच छिपे उस काले सच को उजागर करता है, जहां लालच ने इंसानियत का गला घोट दिया। स्पा ऑपरेटर कृणाल पटेल, जिन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिन लोगों पर भरोसा है वही जिंदगी आखिर साजिश करके उनको ही खत्म कर देगा। कार में बैठकर नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर बेरहमी से हत्या की गई और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को सुनसान नाले में फेंक दिया गया। लेकिन अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, कानून की नज़र से बच नहीं सकता। लोकल क्राइम ब्रांच की सतर्कता और टेक्निकल सर्वेलांस ने इस हत्या की गुत्थी सुलझा दी। आखिर क्या है इस मर्डर के पीछे की असली वजह? क्यों बना पैसा मौत की वजह? देखिए क्राइम रिपोर्टर भरत मिस्त्री की खास रिपोर्ट और जानिए गुनहगार कौन। फिल्मी अंदाज में रची गई एक खौफनाक साजिश। कार की पिछली सीट पर बैठा बुड़के में हत्यारा और सामने बैठा वो शख्स जिसे अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें छीन ली जाएगी। भरूच में स्पा ऑपरेटर की हत्या की ये गुत्थी एलसीबी ने कुछ ही घंटों में सुलझा दी है। भरूच जिले के वागरा तालुका में राहड़ वंचद रोड पर एक नाले से स्पा ऑपरेटर कृणाल पटेल को लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। जांच शुरू हुई तो मामला पैसों की साजिश का निकला। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुंतीजर पटेल को मृतक से करीब 9,50,000 रुपए लेने थे। वहीं दूसरे आरोपी सोयब भद्रका का भी सैलरी के पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश ने दोनों को हत्या की साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। प्लान पूरी तरह फिल्मी था। आरोपियों ने कृणाल को क्रेटा कार की आगे वाली सीट पर बिठाया जबकि सोयब पीछे की सीट पर बैठा था और शक से बचने के लिए उसने लेडीज कपड़े और घूंघट पहन रखा था। जैसे ही कार गांव के बाहर निकली, सोयब ने पीछे से नायलॉन की रस्सी से कृणाल का गला घोंट दिया। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी लाश को ठिकाने लगाने से डर गए। पूरी दिन कार में लाश लेकर ग्रामीण इलाकों में घूमते रहे। आखिरकार शाम के अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने लाश को प्लास्टिक में लपेटकर राहड़ वंचद रोड के एक नाले में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। भरूच लोकल क्राइम ब्रांच ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर मुख्य आरोपी मुंतीजर पटेल को उसकी क्रेटा कार के साथ लिंबायत रोड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार, 2 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल लेडीज बुर्का भी जब्त किया है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी पहले भी कृणाल की हत्या की कोशिश कर चुका था, लेकिन उस दिन कृणाल के अचानक बिजी हो जाने से उसकी जान बच गई। फिल्मी स्टाइल में रची गई ये खौफनाक साजिश आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गई, लेकिन पैसों की रंजिश ने एक जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। राष्ट्रीय समाचार के लिए भरत मिस्त्री, भरूच। तो अगली खबर का रुख करते हैं। आज की यह वारदात सीधे दिल दहला देती है, जहां एक घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। खुशियों के गीत गूंज रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खुशियां जल्द ही मातम में बदल जाएगी। झांसी के रक्षा क्षेत्र के न्याय कुआ गांव में शादी से महज 1 महीने पहले अंशुल राजपूत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वजह पुरानी रंजिश। रोज की तरह खेत में पानी लगाने गए अंशुल को नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी शाम होगी। जब देर तक वो घर नहीं लौटा तो मां उन्हें ढूंढते हुए खेत पहुंची और वहां जो दृश्य देखा उनके एक मां की दुनिया ही उजाड़ दी। खेत के अंदर उसका बेटा लहूलुहान पड़ा था और शादी की खुशियां मातम में बदल चुकी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया और जब जांच जारी है,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या पुरानी दुश्मनी किसी की जिंदगी से बड़ी हो सकती है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और जानिए गुनहगार कौन। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, रिश्तेदारों को न्योते भेजे जा चुके थे और अगले महीने होने वाली शादी की तैयारियों से पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। लेकिन किसी को क्या पता था कि दुल्हन बनने से पहले ही उस युवक की अर्थी उठ जाएगी। झांसी से आई इस वारदात ने खुशियों भरे घर को मातम में बदल दिया है। झांसी के रक्षा क्षेत्र के नया कुआं गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की अगले महीने शादी होने वाली थी। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मृतक अंशुल राजपूत रोज की तरह अपने खेत पर पानी लगाने गया था। शाम के समय उसकी मां चारा देने खेत पर पहुंची तो अंशुल खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। घबराकर परिजनों को सूचना दी गई और पुलिस को खबर की गई। पुलिस अंशुल को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि गोली उसकी कनपट्टी में लगी थी। मृतक के चाचा सतीश के मुताबिक गांव के ही कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी। उसी मामले में अंशुल की गवाही भी होनी थी। परिजनों को आशंका है कि उसी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार अंशुल पर भी हत्या का मुकदमा चल रहा था और वह करीब 1 साल पहले पैरोल पर जेल से बाहर आया था। हमारा भतीजा पानी लगा रहा था खेत में, तो बिजली चली गई तो वहाँ टपरा डरा था तो वो वहाँ आराम करने लगा होगा कि लाइट आने वाली है, 10-20 मिनट को चली जाती है आती, तो वहाँ पड़ा था तो किसी ने गोली मार दी। तो जब मम्मी उसकी बरसिंग काटने गई तो उसने कहा कि बरसिंग हमें उठवा दे और संगे घरे चले। जब वो वहाँ देखने गई तो वो बुरी हालत में पड़ा था, खून निकल रहा था, ऊंची टपरी थी। तो वो उसे देख के घबरा गई। घर आके वो घर पे पहुंची। घर से फिर हम उसका भाई आया छोटा, तो हमने देखा उसको टटोया और देखा तो उसमें गोली लगी थी। फिर 100 नंबर को फोन लगाया। हमने बोला एम्बुलेंस और पुलिस आप दोनों भेजिए, तो वहाँ पे आए। अब गोली किसने मारी जे हम मौजूद में नहीं थे। किसी से कोई रंजिश चलती थी? हाँ, रंजिश चलती थी, रघुवीर से रंजिश चलती थी। तो उनने कई भी राजीनामा की कहा कोर्ट में कि राजीनामा कर लो, तो हमने राजीनामा करने को चाहा, लेकिन फिर और उनके कोई रिश्तेदार ने राजीनामा नहीं होने दिया। नहीं हुआ तो फिर वो देखिए, थाना रक्षा क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना मिली है कि एक खेत में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। तो तत्काल मौका मतलब सभी मैं और बाकी अन्य जितने भी सक्षम अधिकारी और विभाग है वो मौका मुआयना कर चुके हैं। इस व्यक्ति का नाम है अंशुल राजपूत, जो उम्र इनका 24 साल है, पुत्र नरेश। ये फिलहाल इनके मतलब जब चेक किया गया था इनको एक गोली लगी हुई थी और जब हॉस्पिटल तक ले आए थे तो इनकी मृत्यु हो गई। तत्काल परिवारजनों से हमने तहरीर लिया है और उन्होंने 3 नामजद लोगों को आरोप लगाते हुए तहरीर दिया है और तीनों आरोपियों को हमने हिरासत में ले चुके हैं और उनको पूछताछ की जा रही है। बाकी जो भी अन्य विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। जिस घर में शादी की शहनाइयां गूंजने वाली थी, वहां अब रोने की आवाजें सुनाई दे रही है। पुरानी रंजिश ने एक और जान ले ली और एक परिवार के सपने हमेशा के लिए टूट गए। राष्ट्रीय समाचार के लिए झांसी से परवीन भार्गव की रिपोर्ट। तो आपने देखा एक शादी के घर में कैसे मातम छा गया। अगली खबर का रुख करते हैं। मां, वह शब्द जिसमें ममता, त्याग और प्रेम की पूरी दुनिया समाई होती है, लेकिन जब उसी मां के हाथों में पलने वाला बेटा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि रिश्तों का कत्ल बन जाता है। उमरगांव शहर के मायावंशी फरिया इलाके में सामने आई यह वारदात हर किसी को झंझोर कर रख देने वाली है, जहां एक बेटे ने गुस्से में आकर अपनी ही मां पर चाकू से हमला कर दिया और मां ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि दवा लेने को लेकर घर में विवाद हुआ और देखते ही देखते वह विवाद एक खौफनाक हत्या में बदल गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया
और अब इस पूरे मामले की जांच जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर कैसे एक बेटा अपनी मां का कातिल बन गया। देखिए उमरगाम से हमारे क्राइम रिपोर्टर नीलेश जोशी की यह खास रिपोर्ट और जानिए गुनहगार कौन। जिस माँ ने उसे 9 महीने कोख में रखा, उसे चलना सिखाया, उसे जिंदा रखने के लिए हर दिन दवा देती रही, उसी माँ की सांसें आज उसी बेटे के हाथों थम गई। क्या इतना बड़ा हो सकता है गुस्सा कि एक बेटा अपनी ही माँ का कातिल बन जाए। वलसाड जिले के उमरगाम से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। यह घटना उमरगाम शहर के महावंशी फलिया इलाके का है, जहाँ 61 साल की पार्वती बहन अपने 44 साल के बेटे किरीट महावंशी के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि किरीट मानसिक रूप से बीमार था और उसकी मां ही उसकी देखभाल करती थी। घटना वाले दिन पार्वती बहन अपने बेटे को दवा लेने के लिए कह रही थी, लेकिन इसी छोटी सी बात पर मां बेटे के बीच तेज बहस शुरू हो गई। गुस्से में आकर किरीट ने घर में रखे खेत के औजार से अपनी मां पर हमला कर दिया। उसने गर्दन और पेट पर बेरहमी से वार कर दिए, जिसमें पार्वती बहन की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद किरीट खून से सना औजार लेकर घर से बाहर निकल आया। आसपास के लोगों ने जब उससे पूछा तो उसने खुद ही कबूल कर लिया कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी है। हैरान पड़ोसियों ने तुरंत उमरगाम पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी किरीट को गिरफ्तार कर लिया। वलसाड डिस्ट्रिक्ट के उमरगाम थाना एरिया में एक माता की पुत्र के द्वारा हत्या हुई है, ऐसी घटना की जान उमरगाम पुलिस को हुई। पुलिस मौके पे पहुंची और आसपास के लोगों की पूछताछ से पता चला कि पार्वतीबेन नाम की महिला है जिसकी उम्र 61 साल है और इसका एक पुत्र है किरीट जिसकी उम्र 44 साल है। ये पुत्र ने माता की हत्या की है। पुलिस ने मौके पे पहुंच के एफआईआर रजिस्टर की, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि पार्वतीबेन का जो पुत्र है किरीट वो बीमार था, उसकी सारवार चल रही थी और काफ़ी लंबे टाइम से सारवार चल रही थी। तो जो पार्वतीबेन है उसको टाइम से दवाई लेने का प्रेशर कर रही थी। उसी के बारे में किरीट ने गुस्से में आके पार्वती बहन पे त्रिकम से हमला किया। पार्वती बहन के बॉडी पे अलग अलग जगह पे उसने ईजा की, उसके कारण पार्वती बहन की वहीं पे मौत हो गई है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। पार्वती बहन का जो पुत्र आरोपी है वो भी सारवार पे है। सारवार खत्म होने के बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगी। फिलहाल पुलिस ने उसे इलाज के लिए वलसाड सिविल हॉस्पिटल भेजा है। इलाज के बाद उमरगाम पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। राष्ट्रीय समाचार के लिए उमरगाम वलसाड से नीलेश की रिपोर्ट। एक बेटा बना मां की हत्या का हत्यारा। बड़ी ही दिल दहला देने वाली खबर उमरगाम से आई थी। अगली खबर का रुख करते हैं। आज की यह खबर किसी एक अपराधी की नहीं बल्कि उस डर और अफवाह की है जिसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सूरत शहर में बच्चा चोरी की अफवाह ने ऐसा खौफ पैदा किया है कि भीड़ ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। नानपुरा इलाके में एक युवक को बच्चा चोर समझकर बेरहमी से पीटा गया, तो वहीं ऊन नगर क्षेत्र में 2 महिलाओं को सिर्फ एक शक के आधार पर घेर कर मारपीट की गई। सवाल यह है, क्या सिर्फ एक अफवाह किसी की जान लेने के लिए काफी है? क्या भीड़ का फैसला ही सब कानून बन सक गया है? पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में लेना पड़ा, लेकिन इस घटना ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए सूरत से हमारे क्राइम रिपोर्टर अमित राजपूत की यह खास रिपोर्ट और जानिए इस घटना के पीछे का गुनहगार कौन। अफवाह एक ऐसा शब्द जो कुछ ही मिनटों में किसी की जान भी ले सकता है। सूरत में बच्चा चोर की अफवाह ने 2 अलग अलग इलाकों में भीड़ को कानून से ऊपर खड़ा कर दिया। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की और फैसला सड़कों पर ही सुना दिया गया। सवाल यह है, आखिर कब तक अफवाहें इंसान से बड़ी होती रहेंगी। पहली घटना नवापुरा इलाके की है। शनिवार देर रात DKM पुलिस चौकी के पास एक अज्ञात युवक नजर आया। कुछ लोगों ने उसे संदिग्ध बताया और देखते ही देखते बच्चा चोर की अफवाह फैल गई। अफवाह इतनी तेज से फैली कि
कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की और युवक पर हमला कर दिया। उसे सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटा गया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ से छुड़ाया, लेकिन जब उसे 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था तो भीड़ ने एम्बुलेंस को ही रोक दिया और युवक को सौंपने की मांग करने लगी। हालत बिगड़ते देख पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। इसके बाद ही युवक को अस्पताल पहुंचाया जा सका, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। दूसरी घटना ऊन इलाके की है। यहाँ 2 महिलाओं को बच्चा चोरी के आशंका में लोगों ने घेर लिया। कुछ ही देर में भीड़ ने दोनों महिलाओं के साथ धक्का मुक्की और मारपीट शुरू कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही भेस्तान पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को भीड़ से सुरक्षित निकालकर थाने ले जाया गया। प्रारंभिक जांच में बच्चा चोरी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर कब तक भीड़ की अदालत बनती रहेगी और सड़कों पर ही फैसले सुनाए जाते रहेंगे। अफवाहों की आग सिर्फ सच को नहीं जलाती, कभी कभी बेगुनाहों की जिंदगी भी छीन लेती है। इसीलिए जरूरत है सच जानने की और कानून पर भरोसा रखने की। राष्ट्र समाचार के लिए सूरत से संवाददाता अमित राजपूत की रिपोर्ट। तो ये थी आज की कहानी। सवालों, शक और सच्चाई की तलाश के बीच उलझी एक पूरी दास्तान। कानून अपना काम कर रहा है, जांच जारी है और सच धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन जब तक अंतिम फैसला नहीं आता तब तक हर एंगल पर नजर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका असर सिर्फ एक परिवार पर नहीं, पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए सतर्क रहना, जागरूकता रखना और सच के साथ खड़ा रहना सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपके आसपास भी कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही हो तो चुप ना रहिए, कानून का सहारा ले। आज के लिए बस इतना ही। मैं जयेश सोनी आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए सवाल और उसी तलाश के साथ, आखिर गुनहगार कौन।